कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए। उसमें थोड़ी है दीदी क्या है। कालका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की, इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं, लेकिन रेजिग्नेशन नाम में ही नेशन शब्द जुड़ा है। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी बन चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा लिया जाएगा, क्योंकि जबरन E20 पेट्रोल लोगों की गाड़ी में भरा जा रहा है, जिसको लेकर एक पार्टी बनी है। पार्टी का मांग है E20 पेट्रोल खत्म किया जाए और नितिन गडकरी का इस्तीफा। हम बाकी शहरों में जा रहे हैं और पार्लियामेंट चालू हो रहा है। मैं यहाँ कह रहा हूँ, अगर नितिन गडकरी जी आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपके घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को। आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बात पकड़े इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बात के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ रूबिका लियाकत के न्यूज चैनल के ऊपर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आगे आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। जवाब में रूबिका लियाकत ने कहा कि आप ज़ेन जी का चेहरा बन गए हैं और हर कोई जो युवाओं के लिए अच्छे दिन चाहता है वो आपको सपोर्ट करेगा, हम आपके साथ रहेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लोग रूबिका लियाकत से पूछ रहे, तो क्या रूबिका लियाकत इस बात को इनडायरेक्टली मानती है कि बीजेपी नाकाबिल रही है और अच्छे दिन अभी तक नहीं आए हैं। रूबिका जी, आपसे भी एक अगर सवाल कर लूं। रूबिका, हाँ, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे से, ये बता दीजिए। नहीं सौरभ, देखिए सच में जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी तब हमने यही सोचा था कि भाई अब ये युवा आए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा नाम दिया है, क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया, लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी और आज आप यहाँ पहुंचे हैं सौरभ के सरकार आपके साथ बैठकर कह रही है भैया बताइए, आप जेन जी का वो चेहरा बने हैं एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए, कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो। अब रूबिका लियाकत के ऊपर लोग सवाल ये उठा रहे कि कुछ दिन पहले रूबिका लियाकत सीजेपी को विदेशी फाउंडर और स्टूडेंट की भीड़ को किराए की भीड़ बता रही थी, लेकिन अचानक से रूबिका लियाकत भीड़ को ज़ेनजी और सीजेपी को युवाओं का चेहरा बता रही है। रूबिका लियाकत को लोग बता रहे कि कल तक स्टूडेंट फॉरेन फंडिंग वाले थे, टुकड़े टुकड़े गैंग थे, स्टूडेंट की भीड़ में अराजक तत्वों की भीड़ थी। आज स्टूडेंट ज़ेनजी हो गया है, आज देश का युवा हो गया है। वाह, ये बताता है कि जहाज जब डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। और दूसरी तरफ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि कल तक जो मीडिया आपको चाइनीज बता रहा था, कल तक जो मीडिया आपको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बता रहा था, आपको उन चैनलों के ऊपर जाने की क्या जरूरत थी। ये सवाल सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी से है कि जिन एंकरों ने, जिन मीडिया संस्थानों ने लगातार आपके आंदोलन को खत्म करवाने की, उसे बर्बाद करने की कोशिश की, आपको आतंकी बोला, आपको दहशतगर्द बोला, आपके चाइना से लिंक निकाले, वो सौरभ दास, वो सीजेपी आंदोलन सफल होते ही उन्हीं एंकरों के पास जाकर के क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या जरूरत थी? उन्हीं एंकरों के पास जा रहे हैं, वहां पे जाकर रहे हैं कि जिन भी रिपोर्टरों के साथ जो कुछ भी हम माफी मांगते हैं, उन रिपोर्टरों से आप डायरेक्ट माफी मांगिए। इनके कुकर्मों की सजा उन रिपोर्टरों ने भुगती, आप वहां क्यों जा रहे हैं? और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोगों ने कंगना रनावत को ट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा था। उस वक्त कंगना रनावत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा क्यों देंगे, क्योंकि वो तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। अब किस तरीके से लोगों ने कंगना रनावत को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। लोग कंगना रनावत की मिमिक्री कर रहे और बता रहे धर्मेंद्र प्रधान ने जो रेजिग्नेशन दिया है उसके भी बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि उसमें नेशन आता है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, वो क्यों देंगे इस्तीफा? वो जो है अपनी मीडिया को और बाकी तंत्र को इस्तेमाल करके छोड़ेंगे बड़ा बड़ा लतीफा। बात पता कीजिए फ्रेंड्स, मैंने वाया टीवी देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो पहले मुझे लगा टीवी पर है इसलिए फेक न्यूज होगी, पर जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम के मीम पेजेस पर देखा तो यकीन हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। जनता का कहना है कि इसमें हमारी हार हुई है, लेकिन रेजिग्नेशन नाम में ही नेशन शब्द जुड़ा है और नेशन के लिए की गई कोई भी चीज में हमारी हार कैसे हो सकती है। लोग कह रहे हैं कि उनको कुर्सी से हटा दिया, तो इसमें क्या गलत है? कुर्सी पर वैसे भी ज्यादा देर बैठना आपकी स्पाइन के लिए अच्छा नहीं होता। कहा जा रहा है कि सरकार प्रेशर में आ गई, तो प्रेशर में आना कब से गलत हो गया?
आप प्रेशर का इंपॉर्टेंस किसी कब्ज के मरीज से पूछें। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कुछ गोदी मीडिया न्यूज एंकरों की भी इस्तीफे की बात हो रही है, जैसे कि चित्रा त्रिपाठी, अमन चोपड़ा, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत। लोग बता रहे कि अगर ये लोग रिजाइन दे देंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत और जहर कौन भरेगा? मोदी के हर काम को मास्टर स्ट्रोक कौन बताएगा? मोदी मसीहा है, मोदी भगवान है, मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, मोदी शेर है, ये कौन बताएगा? और सबसे बड़ी बात, हर बुरी काम के लिए विपक्ष को गाली कौन देगा? दूसरी तरफ लोग बता रहे सुधीर चौधरी, समिता प्रकाश, अमित देवगन, रूबिका लियाकत, आदित्य राज कौल, बहुत लंबा लिस्ट है और इसको भूल गए क्या? थोड़ी मर्यादा रखिए। अब धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इंस्टाग्राम के ऊपर जो चल रहा था कि अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनेगा, कोई अगला एजुकेशन मिनिस्टर तानिया चटर्जी को देखना चाहता है, कोई अगला एजुकेशन मिनिस्टर राखी सावंत को देखना चाहता है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी इस मामले में कूद पड़ी। सीमा हैदर ने बताया कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे दरअसल उनको भड़काया गया था। सीमा हैदर ने बताया कि पाकिस्तान को देखिए और भारत को देखिए, मोदी जी जैसा आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं। और जो आजकल दिल्ली में चल रहा है, हम उस पर बात जरूर करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको भड़काया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए आज तक काम किया है, उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं, अपने देश को बचाया है, अपने देश के लिए काम किया है। मैं तो कहती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति को आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि आपको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको अमित शाह जी जैसे और हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जैसे आपको इस देश में मिले हैं, जो आपका देश इतनी अच्छे तरीके से चल। तो सीमा हैदर ने बताया कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दरअसल उनको भड़काया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीते हैं। लोगों ने बताया कि वही पुराना स्क्रिप्ट लगता है ये भी कंगना के राह पे चल पड़ी। दूसरी तरफ लोग बता रहे बस इनकी ही कमी थी, सीमा जी घबराओ मत, अभी आपका नंबर नहीं आया है। अभी भारत में इलीगली जितना चाहे रह लो, लेकिन एक दिन अपने देश जाना पड़ेगा, क्योंकि चापलूसी करने से सिटीजनशिप नहीं मिलता है। लेकिन अपना झोला तैयार रखो, कभी भी वक्त आ सकता है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, जंतर मंतर जा रहे 2 बच्चों को गाजियाबाद के हिंदुत्व लीडर सत्यम पंडित ने पकड़ने के बाद उनसे उनका नाम पूछा, उनका धर्म पूछा और उसके बाद उन लोगों की पिटाई कर दी। जनता पार्टी को सपोर्ट किसे कर रहे हो? हाँ कर तो नहीं, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। आयुष रंजन। हिंदू हो या मुल्ला हो? हिंदू। तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई? कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो हैं अभी। कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के हो? बरेली। तू कहाँ का है भाई? बरेली। पूरा नाम क्या है? राहुल। तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो गुरुद्वारे में। रात को? और दिन में? दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के गांड मरा रहे हो? स्टूडेंट हो तो यहाँ अपनी गांड मरवाने आए हो? क्या बताना? मैं तो भाई दीदी के यहाँ है? दीदी के यहाँ। कौन सी दीदी के? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं बस यही है कि आ गया तो अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझना भी इधर आ गया, इधर तेरा गांडो अगर आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ बहन के हाथ हटा बोझ लेंगे, हाथ हटा। उसमें थोड़ी है हाथ हटा दीदी क्या है? हाथ हटा। अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन के लोग? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? तो ये गाजियाबाद से हिंदुत्व लीडर है सत्यम पंडित, जिन्होंने 2 बच्चों को पकड़ा जो कि जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उनका नाम पूछते हैं और वीडियो बनाकर उनकी पिटाई करते हैं। अब वीडियो वायरल होने के बाद इनका कुछ पुराना तस्वीर, कुछ पुराना वीडियो और कुछ पुराने केसेस लोगों ने पोस्ट किया, जहां ये एक मुस्लिम दुकान पे जाता है, उसको जबरन बंद करवाने की धमकी देता है और कहता है कि अगर बंद नहीं हुआ तो आग लगा दिया जाएगा। इस मामले में भी पुलिस ने सत्यम पंडित को गिरफ्तार किया था। वहीं कुछ तस्वीर पोस्ट करते हुए लोग बता रहे कि जिस बात की उम्मीद थी वही हुई। इसका लिंक बीजेपी से है। और साथ ही साथ अपडेट सामने आता है, जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो एक लड़की वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उसने बताया कि मैं पहले अंधभक्त थी, मैं पहले बेवकूफ़ थी, लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि अब मेरे दिमाग का बत्ती जल चुका है।
कालका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ पे धक्का मुक्की इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं होता और अभी भी मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए पर गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए। लंगर करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर भी पूरी सिख कम्युनिटी है, सबकी इतनी ज्यादा सेवा कर रही है। और फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं हम हिंदू को बचाएंगे, कोई उनके खिलाफ बोल रहे तो उसको बोल देते हैं एंटी हिंदू है, एंटी नेशनल है। एंटी हिंदू क्या होता है बताइए मुझे, एंटी हिंदू क्या होता है? तो आप सहायता ही नहीं कर रहे हो। मुझे ये उम्मीद थी कि भाई आप लोग सही में हिंदू नहीं करोगे, गौ रक्षा के लिए क्या कर रहे हो? इनके अंदर खुद गाय के चमड़े का बना हुआ बैग पहनते हैं, जूते पहनते हैं, 10 लाख का बैग लेकर। हाँ, और ये बोलते हैं कि काउ स्लॉटर बैन है, बट बैन नहीं है। इस्कॉन के भी जो कई सारे जो गाय है वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि बीफ बैन हो गया है, काउ स्लॉटर बैन हो गया है और वो इलीगली सप्लाई हो रहा है। तो बोलेंगे कैसे हो रहा है? कि मुझे लगा था ये साक्षात भगवान का अवतार है, हमारे देश का कल्याण करेंगे। भगवान का अवतार ऐसा लगा, मैं अंधभक्त थी, बेवकूफ थी मैं। अब क्या हो गया? अब मेरी बुद्धि खुल गई, मैंने उनकी जगह मेंटोस खा ली, दिमाग की बत्ती जला ली। तो जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये लड़की वहां पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये मंदिर को लेकर, गुरुद्वारे को लेकर और मस्जिद को लेकर जो कुछ बताती है, उसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लोग बता रहे कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जिसका नाम निधि चौधरी है, जो खुद को एस्ट्रोलॉजर बताती है। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।